नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल में उत्तराखंड जी के सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आते हैं। तो इसी क्रम में एक सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर। तो बच्चों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चमोली व रुद्रप्रयाग, चमोली व चंपावत, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व चंपावत। तो बच्चों, सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं चमोली और चंपावत। आंसर बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, अपने राज्य के बारे में सभी को ज्ञात होता है। तो बच्चों, इसके ऑप्शन है जैन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, सिख समुदाय से। तो बच्चों, कौन से समुदाय का होता है एक सदस्य? आंसर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और हमारे विधानसभा की सीटें ये पूछी जाती हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें बच्चों? ऑप्शन है इसके 1, 3, 5, 7। तो बच्चों, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? राज्यसभा की हैं 3 सीटें। ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन, कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों, कड़वाश्रम कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया है कई बार एग्जाम में। यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और मालनी नदी। तो बच्चों, कड़वाश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कड़वाश्रम है मालिनी नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो गोविशाण कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। तो बच्चों, गोविशाण कहाँ स्थित है? गोविशाण है काशीपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो बच्चों, किसके द्वारा शुरू की गई? पवार राजाओं द्वारा, चंद्र राजाओं द्वारा, गोरखाओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है बच्चों? ऑप्शन बी, चंद्र राजाओं के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? शाहनामा में, जहांगीरनामा में, कल्याण चंदोयम में, राजतरंगी में। तो बच्चों, किसमें किया गया है? राइट आंसर है इसका राजतरंगी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी पृथ्वी शाह, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो बच्चों, किसने किया था?
सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने श्रीनगर को हटाकर अपनी राजधानी कहाँ की थी? टिहरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंदगाधन पर्वत, मैनाक पर्वत, कैलाश पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी मैनाक पर्वत। तो बच्चों इस सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हम पुरानी सीरीजों में भी अपने 10 क्वेश्चनों के बाद एक रिवीजन टेस्ट करते हैं। तो उस रिवीजन टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। आज के क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला है? तो बच्चों ऑप्शन है नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल, झिलमिल ताल। तो बच्चों कौन सी ताल ऐसी झील है जिसके 9 कोने हैं? तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है। तो राइट आंसर है इसका आंसर ए नौकुचिया ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों किससे होता है? धौली गंगा का, पिंडर का, मंदाकिनी का, बिरही गंगा का। तो बच्चों किसका संगम होता है? तो राइट आंसर है इसका आंसर सी मंदाकिनी का। मंदाकिनी का संगम किससे होता है? अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? करंट का क्वेश्चन है। तो बच्चों पंचेश्वर बांध किस नदी में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी यमुना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों पंचेश्वर बांध कहाँ है? काली नदी में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है? तो किस ताल को जाना जाता है? मासर ताल को, यम ताल को, सिद्ध ताल को, नरसिंह ताल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो किस ताल को जाना जाता है? ऑप्शन ए मासर ताल को। मासर ताल को किस नाम से जाना जाता है? भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? 15 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो बच्चों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो बच्चों कौन सा है? बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइल घाटी, शांत घाटी। तो बच्चों कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी शांत घाटी। बाकी तीनों नाम जो हैं फूलों की घाटी के नाम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? बच्चों पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से, रोज ट्री, शीशम से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों किससे होता है पिरूल प्राप्त? ऑप्शन ए चीड़ के पेड़ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन है इसके चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरा देवी ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, सच्चिदानंद भारती ने।
तो बच्चों किसने दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा? ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है? तो बच्चों कौन से जिले को किया है? नैनीताल को, देहरादून को, उधम सिंह नगर को, उपरोक्त में सभी सही। तो भारत में लीची निर्यात जोन कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में लीची निर्यात का जोन बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है कई बार ये। तो ऑप्शन है इसके ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, लाल मृदा, तराई मृदा। तो बच्चों कौन सी मृदा है जो गन्ने और धान के लिए उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन डी तराई मृदा। तराई मृदा जो है धान और गन्ने की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। पहला क्वेश्चन है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें, जिससे आपको भी पता होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कालाढूंगी, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालाढूंगी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक संगमरमर भंडार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार कहाँ स्थित है? चमोली में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, देहरादून में। तो बच्चों सर्वाधिक संगमरमर भंडार कहाँ स्थित है उत्तराखंड के? देहरादून जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, ज्वालामुखी चट्टान का। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन भी। तो चूना पत्थर किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो ऑप्शन है इसके जॉन स्मिथ ने, विशब हेवर ने, मैकलेन ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों चाय की खेती को किसने शुरू किया था 1824 में? ऑप्शन बी विशब हेवर ने। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य की किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो कौन सी फसल है निम्न में? सेब, लीची, माल्टा, नारियल। तो बच्चों उत्तराखंड में किसकी पैदावार नहीं होती है? सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन डी नारियल। नारियल की पैदावार उत्तराखंड में नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छिपला केदार मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? छिपला केदार कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में। तो बच्चों कहाँ स्थित है छिपला केदार? छिपला केदार है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नैनीताल की खोज निम्न में से किस ब्रिटिश यात्री ने की? तो बच्चों नैनीताल की खोज किसने की? हेनरी रैमजे ने, ई गार्डनर ने, ई.टी. एटकिंसन ने, पी बैरन ने। तो बच्चों किसने की? ऑप्शन डी पी बैरन ने।
नैनीताल की खोज किसने की थी बच्चों? पी बैरन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सोमनाथ मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो बच्चों कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो बच्चों कहाँ लगता है सोमनाथ मेला? सोमनाथ मेला लगता है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर निम्न में से कौन सा मेला लगता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है रामनवमी मेला, गोचर मेला, चैती मेला, कुंभ मेला। तो बच्चों बाला सुंदरी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो बाला सुंदरी मंदिर में लगता है चैती मेला। चैती मेला जो कि फेमस मेला है काशीपुर का। तो बच्चों इस सीरीज के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। सोमनाथ मेला भारत के किस राज्य में लगता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, छिपला केदार मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इनका आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। तो कौन सा मार्ग है वो? रामनगर व हरिद्वार के मध्य, हल्द्वानी व धारचूला के मध्य, ऋषिकेश व गंगोत्री के मध्य, देहरादून एवं हरिद्वार के मध्य। तो बच्चों कौन सा मार्ग है वो? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे लंबा 376 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बच्चों 376 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग 45, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, 72 और 99। तो बच्चों सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग? ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 58। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में उत्तराखंड के कितने जिले में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो बच्चों रेल सेवा कितने जिलों में है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कितने जिलों में रेल सेवा है? रेल सेवा है 6 जिलों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में कौन सा स्थित नहीं है? पंतनगर, जीतपुर, रामपुरा, रानीबाग। तो बच्चों राजमार्ग 87 में कौन स्थित नहीं है? राजमार्ग 87 में हमारा रामपुरा स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी के रूप में कितना प्रतिशत विद्युत मिलता है? तो ऑप्शन है इसके 12%, 15%, 19%, 20%। तो दूसरे राज्यों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल परियोजना रॉयल्टी के रूप में कितना मिलता है? तो ऑप्शन है इसका आंसर है 12%। 12% जो है उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एस के शर्मा,
आर के धर, आर एस टोलिया, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन बी आर के धर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया? तो बच्चों कितना प्रतिशत रखा गया है? 15%, 13%, 11%, 10%। तो कितना रखा गया है? आंसर सी 11%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? मार्च 2002 में, मार्च 2003 में, मार्च 2004 में, मार्च 2005 में। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी मार्च 2003 में। ऑप्शन बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो ऑप्शन है 2005, 2006 को, 2006, 2007 को, 2007, 2008 को, 2008, 2009 को। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया है? महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया 2006 से 2007 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा आयुष ग्राम का संबंध निम्न में से किससे है? आयुष ग्राम का संबंध किससे है बच्चों? योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से, होम्योपैथिक शिक्षा से। तो बच्चों आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। आयुर्वेदिक शिक्षा से जो है हमारा आयुष ग्राम का संबंध है। तो बच्चों बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। आज का रिवीजन टेस्ट है उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो बच्चों उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बच्चों कमेंट में इसका आंसर दो। अभी वीडियो में हमने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। निम्नलिखित में हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पी बैरन, जिम कॉर्बेट, ई एटकिंसन, जे विल्सन। तो बच्चों कौन है हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक? ऑप्शन सी ई एटकिंसन जो हैं हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो बच्चों कहाँ स्थित है? देहरादून में, रुड़की में, नरेंद्र नगर में, श्रीनगर में। तो बच्चों कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी इसका बी जो है राइट है, रुड़की में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न बोली ऑब्लिक भाषा व उसके क्षेत्र से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? बच्चों मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, सुमेलित वर्ड से भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, तो सुमेलित करना हमें आना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है सौरियाली सौर क्षेत्र, कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र, जौहारी जौहार क्षेत्र, भावरी हर का दून क्षेत्र। तो बच्चों कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? गलत है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आंसर डी भावरी क्षेत्र। भावरी हर का दून क्षेत्र जो है गलत युग्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, देहरादून में, टिहरी में, रुड़की में। तो बच्चों कहाँ पर स्थित है? आंसर डी रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में स्थित है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो बच्चों कब किया गया था राज्य लोक सेवा आयोग का गठन? ऑप्शन बी 2001 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल, मौलाराम संग्रहालय टिहरी। तो बच्चों कौन सा युग्म गलत है? मौलाराम संग्रहालय टिहरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो बच्चों शांति कुंज की स्थापना किसने की? स्वामी राम तीर्थ ने, स्वामी सहजानंद ने, पंडित राम शर्मा ने, विवेकानंद ने। तो शांति कुंज की स्थापना किसने की थी बच्चों? ऑप्शन सी पंडित श्री राम शर्मा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं। तो बच्चों कौन से कुमाऊनी के लेखक नहीं हैं? गुमानी, गौरा देवी, गौरा दत्त पांडे, गौरदा, शिवदत्त सती, लीलाधर रतोड़ी। तो कुमाऊनी के लेखक कौन नहीं है? कुमाऊनी के लेखक लीलाधर रतोड़ी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरा पंत कौन थी? इतिहासकार थी, दार्शनिक थी, वैज्ञानिक थी, लेखिका थी। तो बच्चों गौरा देवी क्या थी? गौरा देवी एक लेखिका थी। ऑप्शन डी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो बच्चों भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? इसके ऑप्शन हैं भीष्म सेन जोशी, एच.एस. बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, जनरल बी.सी. जोशी। तो बच्चों एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है उत्तराखंड के? ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे एकमात्र उत्तराखंड के भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं। तो बच्चों इस सीरीज के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। हर बार की तरह इस बार भी एक रिवीजन टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में 2 क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों बढ़ते हैं रिवीजन टेस्ट की ओर। तो आज के हमारे क्वेश्चन हैं पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दें। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दें। वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।